एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुर्गा की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे कक्षा 5 का हिंदी का तृतीय सत्र का चैप्टर 10 सीखो, जो एक कविता है और जो श्रीनाथ सिंह द्वारा लिखी गई है। तो शुरू करते हैं बच्चों। प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है। यानी यह जो कविता है वह प्रसिद्ध यानी जाने माने रचनाकार श्रीनाथ सिंह द्वारा रची गई है यानी बनाई गई है। जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है। यानी कि बच्चों, हमारे जो जीवन है, हमारा जो जिंदगी है हमारी, उसमें प्रकृति यानी ये जो कुदरत है, जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिसमें हम जिसको देख के बड़े हुए, जिसके अंदर हम पले बड़े हैं, उसका बहुत ही महत्व है। इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीजों, यानी कि ये जो कविता है उसमें कवि ने यानी श्रीनाथ जी ने प्रकृति में मौजूद यानी इस कुदरत के अंदर, इस प्रकृति में मौजूद यानी कि रही हुई विभिन्न अलग अलग प्रकार की चीजों, जैसे कि फूल, भौरे यानी भंवरा, सूरज यानी जो हमारे सूरज दादा है, पेड़ यानी वृक्ष, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। यानी कि कुदरत में जितनी भी चीजें हैं बच्चों, कुदरत में हम जिसे देखते हैं, हमारे आसपास फूल होते हैं, पेड़ पौधे, भौरे, तितलियां, सूरज, पेड़, जैसे पानी, नदियां हो गई हमारी, पृथ्वी इत्यादि, हमें सब इन सारी चीजों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। उनसे कुछ सीख लेने की हमें इस कविता में प्रेरणा दी गई है। तो शुरू करते हैं बच्चों। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। यानी कि फूलों से हमें नित यानी हमेशा हंसना सीखना चाहिए। यानी कि फूलों की तरह हमें रोज हंसना सीखना चाहिए। और भौरों से हमें नित गाना, यानी कि भंवरे कैसे फूलों के आसपास भिनभिनाते रहते यानी गाना गाते रहते, वैसे ही भौरों की तरह हमें रोज गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु यानी बच्चों यहाँ वृक्ष यानी पेड़, तरु, वृक्ष, पेड़, ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द है। तो पेड़ की जो झुकी डालियां होती है उनसे हमें नित यानी रोज शीश झुकाना यानी शीश यानी सर, यानी हमें विनम्र होना सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। यानी कि हवा के जो झोंके होते हैं, यानी कभी कभी हम देखते हैं कि हवा ऐसे लहरा रही होती है, तो उनके जो झोंके हैं उनसे हमें कोमल भाव बहाना सीखना चाहिए। यानी कि एकदम अच्छा व्यवहार रखना सीखना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे हम कैसे बच्चों चाय बनाते हैं तो हम कैसे करते हैं, थोड़ा पानी लेते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डाल के फिर दूध मिलाते हैं, तो कैसे दूध और पानी मिलके चाय बन जाते हैं। तो वैसे ही दूध और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए कि कैसे मिलना है और कैसे मिलाना है। कैसे दूध और पानी मिल जाते हैं और हमें दिखता ही नहीं है कि दूध में हमने पानी डाला है, वह पानी जो है वो दूध में मिल जाता है और हमें पता नहीं चलता। वैसे ही दूध और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए कि कैसे मिलना है और कैसे मिलाना है। आगे चलते हैं बच्चों। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जो सूरज है उनकी किरणें, सूरज की किरणें जो सुबह आती है, हमें उससे क्या सीखना चाहिए बच्चों, हमें जगना और जगाना। जैसे सूरज उगता है तो हमें भी जगाता है, वैसे ही सूरज की जो किरणें है उससे हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे खुद जगना है और जगाना भी है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता और पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों, सबको गले लगाना, यानी कि सबसे हमें मिल बांट के गले लगाकर रहना चाहिए। आगे सीखते हैं बच्चों। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली से हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे स्वदेश के लिए यानी खुद के देश के लिए तड़प कर मरते हैं। यानी कि खुद के देश के लिए हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। यानी पतझड़ के दौरान, पतझड़ यानी जिस ऋतु में बच्चों जो पत्ते होते हैं वह झड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं पतझड़। तो पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। फिर भी वह जो पेड़ है वह धीरज लगाए बैठे हैं कि हाँ, अभी हम भले हमारे पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं, परंतु पतझड़ की ऋतु यानी पतझड़ की जो सीजन है वह चली जाएगी, तो फिर से हमारे जो पेड़ है उस पे पत्ते आ जाएंगे। तो पतझड़ के पेड़ों से हमें क्या सीखना है बच्चों कि जब दुख का समय हो तब हमें कैसे धीरज रखनी
चाहिए, हमें दुख में एकदम पागल नहीं हो जाना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए कि दुख आया है तो सुख भी आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, यानी जो दिया है, दीपक जो है, उससे हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे अंधेरे को दूर किया जाता है। बच्चों, जब आपने देखा होगा कि जब लाइट चली जाती है यानी कि अंधेरा हो जाता है, तब आप कैसे एक दिया या फिर एक जो घर में मोमबत्ती कैंडल जो होती है वो लगाते हैं, तो थोड़ा सा भी जो उजाला होता है उससे हमें कितनी शांति मिलती है। हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, वह हमें थोड़ा बहुत दिखने लगता है। तो हमें दीपक से क्या सीखना चाहिए बच्चों? हो सके उतना अंधेरा हरना, यानी कि अंधियारा दूर करना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यानी बच्चों यहाँ क्या कहा गया है कि हमारे आसपास जो भी हमारी कुदरत है उसे यहाँ पृथ्वी कहा गया है। तो पृथ्वी से हमें क्या सीखना है बच्चों? पृथ्वी से हमें सीखना है कि कैसे हमें प्राणी की सच्ची सेवा करनी है, यानी कि देश में जो भी जीव जंतु है उसकी सच्ची सेवा करनी है। आगे पढ़ते हैं बच्चों। जलधारा से सीखो आगे जीवन में बढ़ना। जलधारा यानी पानी की धारा, जैसे पानी का जो प्रवाह होता है, जो बहाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? जलधारा। तो जलधारा से हमें सीखना चाहिए आगे जीवन में, जीवन पथ में बढ़ना। जीवन पथ यानी हमारा जीवन का जो रास्ता है, जो पथ है, उसमें हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कैसे जलधारा आगे बढ़ती ही रहती है, वह कभी रुकती नहीं है, वैसे ही हमें भी जीवन के, हमारा जो पथ है, हमारा जो रास्ता है, हमारी जो जीवन की राह है, हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते बच्चों। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुएं से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों? कि हरदम यानी हमेशा हमें ऊंचे ही, जैसे धुआं कैसे ऊपर ही जाता रहता है, धुआं कभी नीचे नहीं आता बच्चों। तो जैसे अपने आग लगाई है तो धुआं जो है उसका वह हमेशा ऊपर जाता रहता है, वैसे ही हमें धुएं से क्या सीखना चाहिए? कि हमेशा हमें भी ऊंचे ही चढ़ना है, कभी नीचे नहीं आना है हमें, यानी अच्छे अच्छे काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो यह कविता हमारी यहीं समाप्त होती है बच्चों। इसके हम शब्दार्थ देखेंगे, यानी आपको ये पढ़ने में सरल रहेगी। तो पहला शब्द है बच्चों फूल। फूल यानी पुष्प, फूल जिसे हम कहते हैं। दूसरा शब्द है बच्चों सूरज। सूरज यानी हमारे सूरज दादा, रवि, भानु, ये उसके पर्यायवाची शब्द है। तो आप यह भी याद कर सकते हैं, जो आपको परीक्षा में काम आएंगे। तीसरा शब्द है बच्चों हमारा है नित। नित यानी सदा, यानी हमेशा, प्रतिदिन, रोज। आगे का शब्द है हमारा लता। लता यानी वेल। आगे का शब्द है बच्चों भौरा। भौरा यानी जिसे हम भंवरा कहते हैं, जो फूलों के आसपास भिनभिनाता रहता है, और उसे मधुकर भी कहते हैं। आगे का शब्द है बच्चों हमारा पतझड़। पतझड़ का क्या मतलब होता है? पत्ते झड़ने की ऋतु, जिसे गुजराती में पानखर ऋतु भी कहा जाता है। आगे का शब्द है बच्चों हमारा तरु। तरु यानी पेड़ या वृक्ष। आगे का शब्द है धीरज। धीरज यानी धैर्य या धीरता, यानी सहनशीलता रखना, धीरज रखना, इंतजार करना। आगे का शब्द है बच्चों हमारा हवा। हवा यानी वायु, पवन। आगे का शब्द है बच्चों हमारा पृथ्वी। पृथ्वी यानी धरा या अवनी। नेक्स्ट है कोमल। कोमल यानी नाजुक, एकदम मुलायम सा। आगे है जलधारा। जलधारा यानी पानी की धारा या प्रवाह। और आगे का शब्द है बच्चों पानी, जिसका मतलब आप सबको पता होगा, जिसे हम जल या नीर भी कहते हैं। तो इस कविता में बच्चों हमने कुछ मुहावरे भी देखे हैं, जिसमें पहला मुहावरा है हमारा शीश झुकाना। शीश झुकाना यानी विनम्र होना, यानी हमें विनम्र होना है, एकदम कड़क नहीं, कठिन नहीं होना है, हमें एकदम मुलायम विनम्र होना है। आगे का मुहावरा है हमारा बच्चों कोमल भाव बहाना। कोमल भाव बहाना का क्या मतलब होता है? सुंदर विचार प्रकट करना, यानी अच्छा, एकदम अच्छा विचार प्रकट करना। आगे का मुहावरा है बच्चों ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना यानी उन्नति करना, यानी आगे बढ़ना। तो बच्चों यह कविता हमारी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको कुछ भी समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।